बारिश हो रही थी और हेतियान अकेला बैठकर ही स्मोक कर रहा था। वो कहता है आखिरकार तुम आ ही गए, लेकिन तुम एक ही छाता क्यों लाए? मैं किसी दूसरे लड़के के साथ एक ही छाता शेयर नहीं करना चाहता। मो कहता है गलत मत समझो, मैं यहाँ आज आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे जैसे फेक और डेंजरस लड़के को एक सबक सिखा सकूँ। हेतियान कहता है मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मेरे सामने अपनी जुबान संभाल के बात करो। मो हंसते हुए कहता है अगर मैं ना कहूँ तो। हेतियान ने सिगरेट फेंकी साइड में और मो के स्टमक में अपना घुटना मार दिया। मो ग्वानशान को वो बहुत ही ज्यादा जोर से लग गया, जिससे वो कुछ बोल भी नहीं पाया और ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाया। हेतियान उसे संभालता है और टाइम देखता हुआ कहता है कि अब तो खाने का वक्त हो गया है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगा कि लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें भागने दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर जियानी सोने के बाद जाग गया था और कहता है कि अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ज़ेंगशी वीडियो गेम खेलता हुआ कहता है कि तुमने मेरे पिलो पे कितनी ज्यादा लाल टपका दी है, ये बहुत ही गंदा लगता है। जियानी पिलो देख के कहता है कि ये डेफिनेटली मेरी लाल तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अब बाहर अंधेरा हो रहा है तो मुझे वापस जाना चाहिए। ज़ेंगशी कहता है बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो तुम मेरा जैकेट पहन दे जाओ। जियानी कहता है तुम अचानक से मेरी इतनी ज्यादा केयर करने लगे हो, पहले मुझे इसकी आदत नहीं थी। और उसने ज़ेंगशी का जैकेट पहन लिया। ज़ेंगशी कहता है धोने के बाद मेरे कपड़े वापस कर देना। जियानी हंसते हुए कहता है हाँ अगर मुझे याद रहा तो, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर देना। ज़ेंगशी कहता है हरामी अब निकलो भी यहाँ से। जियानी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला बाहर से जिचियन भी आ गई थी और उसने बाहर से दरवाजा पुल किया, इसलिए जियानी दरवाजे से टकरा गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो ज़ेंगशी के ऊपर ही आ गया। जिचियन ने उन दोनों को ऐसे देख लिया और वो दोनों भी अंदर से परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। जियानी सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और ज़ेंगशी भी उसे आंखों से इशारा करता है कि जल्दी कुछ तो सोचो। जियानी सोचता है ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्या मुझे ऐसे ही पीछे मुड़ के भाग जाना चाहिए? नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, अभी मुझे काम रहने की जरूरत है। ऐसे वक्त में मुझे बहुत ही ज्यादा काम रहने की जरूरत है। लेकिन वो खुद को शांत नहीं रख पाया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जिचियन तो कंफ्यूज हो गई और ज़ेंगशी भी, क्योंकि जियानी ने अपने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। ज़ेंगशी तुरंत ही उसे दूर करके उसके मुंह पे पंच लगाता है और पूछता है कि ये तुम क्या करे हो, क्या तुम पागल हो? जिचियन इससे डरने लगी थी और जियानी हंसते हुए कहता है कि वो बस एक जोक था, इससे तुम्हें क्या, तो अब मैं जा रहा हूँ। वो भागकर तेज बारिश में जाने लगा। ज़ेंगशी अपने दांतों को क्लेंच करता है और फिर वो भी उसके पीछे गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि रुको, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो जियानी? लेकिन जियानी नहीं रुक रहा था। ज़ेंगशी उस तक पहुंच गया और उसे रोकने के लिए वो दोनों ही नीचे गिर पड़े। जियानी फिर से उठ के जाने लगा और ज़ेंगशी कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जियानी कहता है हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ज़ेंगशी जोर से जियानी का नाम चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लड़के अच्छे लगते हैं, मतलब कि क्या तुम लड़कों से अट्रैक्ट होते हो? ये सुन के जियानी फ्लेंच हो गया और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो रोने लगा और कहता है कि ऐसा नहीं है। और वो ज़ेंगशी की ओर देख के कहता है कि तो तुम इस बात को लेके ऐसा सोचते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे लड़के अच्छे लगते हैं? मैं भी कंफ्यूज हूँ, आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ? क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने आज मुझे देखा ही नहीं था? ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने तुमसे ये बात कही ही नहीं थी। जब हम कल एक दूसरे को देखेंगे तो क्या हम पहले की तरह ही रह पाएंगे? साथ में बातें करना और घूमने जाना, क्या हम वो पहले की तरह कर पाएंगे? अभी जो कुछ भी हुआ था, क्या हम उसे एक जोक मानकर एक दूसरे को गले लगा के गुड बाय कह सकते हैं? ज़ेंगशी की भी आंखों में आंसू आ गए थे और वो जियानी को गले लगाता है। दूसरी ओर हेतियान मो को अपने घर ले आया। मो को उसका घर बहुत ही अच्छा लगा कि वाह ये तो बहुत ही बड़ा है, क्या तुम यहाँ पे अकेले रह रहे हो? हेतियान अपना टी शर्ट निकालते हुए कहता है ये मेरे अंकल का घर है जो खाली पड़ा था, यहाँ से स्कूल नजदीक पड़ता है तो इसलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अब बकवास बंद करो, जाके खाना बनाओ। ओ हाँ, 1 साल से किचन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो पहले उसे साफ करना पड़ेगा। मो कहता है मैं तुम्हारे लिए घर की सफाई क्यों करूँगा, और ऊपर से अगर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा तो तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। हेतियान कहता है ओ तो अब तुम मेरे साथ शर्तें रख रहे हो? वो मो का कॉलर खींच के कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर खाने का टेस्ट अच्छा ना हुआ तो फिर इस बिल्डिंग से कूदने के लिए तैयार रहना। मो डर गया कि क्या तुम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे सकते?